रमना भाईचारा भाई नमस्कार भाई लोग, फिर आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका मेरा सत्य में। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर खड़ा हूं, जिसका पिछले कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुआ था और तमाम देशको नेता यहाँ पे पहुंचे। स्वामी जिस्मेर खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। और फिलहाल देशको अजय सैनी जी, सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या मामला है यो, मतलब बीजेपी की इतनी बड़ी नेत्री का एकदम निधन होना? मतलब कि एक बात शर्म की बात है, इतने दबंग नेता होने के बावजूद एक आम कार्यकर्ता वो क्या बीती होगी। मतलब इतने बड़े लीडर पर कोई सुनवाई नहीं है, तो एक आम आदमी पे क्या सुनवाई होगी। मतलब 302 का जो मुकदमा लगाया है वो ऐसे नहीं लगाया है। मतलब एक बात बताओ, ईब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जो सूत्रा तो हमारे तो खबर आई है, उस हिसाब से लटके निशान भी है, मुक्के घुसिया निशान भी, मतलब मारा पिट्टी हुई है। इसके पीछे काफी मगरमच्छ है इस मामले के पीछे। मैं हो सकता है जी, उनकी तो नीतियां रहेगी। आप बेटी आपने देखा है जो बेटी कांड हुआ था उनके गोपाल कांडा के थ्रू, मतलब कि कहीं ना कहीं कमियां गोपाल कांडा नहीं है इसके बीच में बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम आने वाला है। क्योंकि जांच देखिए, आप देखिए, मैं जांच से पहले नाम लेना उचित नहीं है किसी का भी, ठीक है, मगर नेता बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। कहीं ना कहीं 302 का जो मुकदमा दर्ज किया है ना, ऐसे नहीं किया गया, वो जनता के दबाव में किया है। सोशल मीडिया, आप जैसे सोशल मीडिया ने आवाज उठाई है तो मुकदमा हुआ है। ये बीजेपी ने नहीं किया है, ये आम जनता का जो आवाज उठी है ना उस मुद्दे को लेकर जब जाके 302 का मुकदमा हुआ है उनके पास। अभी क्या लगता है, क्या कुछ कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि बात करें गोवा प्रशासन सुनता नहीं। देखिए, प्रशासन की बात यह है कि जो भी फोगाट परिवार हमें आदेश देगा, हम फोगाट परिवार के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमें शहर रोकना पड़ा, हमें सड़कें जाम करनी पड़ी, हमें कुछ भी करना पड़ा, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मैं आपने दिखा दूं जिस प्रकार तो स्वामी जिस्मेर भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपने डॉक्टर साहब तभी जो है वो भी बात करवाऊंगा, उन तभी पूछवाऊंगा किस प्रकार तक के कुछ जो अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स हैं उस तक मेरा पता है। लेकिन उससे पहले जो हम आपने चोकर देखा ये दिखा दूं सोनाली फोगाट का। सोनाली फोगाट के घर पर जो स्वामी जिस्मेर पहुंचे, जो तीसरा मोर्चा का इसको हो हरियाणा के ये अब तैयार होने लग रहा है, जनता कल्याण मोर्चा, वो यहाँ पर पहुंचे तभी जो बात जरूर तो जरूर कराएंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो फिलहाल तक की खबर हमारे पास आई है, अब उनकी जो शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बाहर आई है, वो कहीं ना कहीं सामने आई है। और जिससे पता लगा है कि भाई उनके साथ जो है मारपीट जरूर तो जरूर हुई है। जो आरोप लगे थे कितने लगते ऐसे ही आवे हैं। और मैं एक बार उनकी फैमिली तभी आपकी जो सामने बात करने की कोशिश करूँगा किस प्रकार तय पूरी की पूरी रिपोर्ट जो हो हम आपको दिखाऊंगा। इसलिए चैनल तक जो है लगातार आप लोग जुड़ते रहो, लगातार आपने दिखाने लग रहे हैं। फिलहाल स्वामी जिस्मेर जी तक बात कराएंगे और तमाम उनकी टीम जो पहुँचे हैं तभी हम आपकी बात करवाओगे। फिलहाल देखो सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस, पूरा फार्म हाउस जो यो है, फिलहाल तस्वीरों में आप लोग देख सको स्वामी जिस्मेर। मैं चुनाव लड़ूंगी आदमपुर से। आपका इशारा है कि वहीं से कोई साजिश करता हो सकता है। रही है, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक राजनीतिक हत्या मानते हैं इसको। तो मैं इसको सभी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी और देश की सरकार से भी, कि हमारे बीच में से एक होनहार नेता, एक होनहार बेटी चली गई और ऐसे उनके साथ दुर्घटना हुई है, धोखा हुआ है, तो वो एक राजनीतिक थी और एक अच्छी राजनेता थी, उसकी जांच होनी चाहिए। अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। क्या लगता गोपाल है कांडा का भी नाम आ रहा है, उनका रास्ता बीच में रोकने की। देखो किसी का रास्ता रुक रहा था। देखो बेटा, किसी का भी जांच में ही नाम आएगा। अब 2 लोग तो गिरफ्तार हो ही गए हैं। रास्ता लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का रुकता नजर आता है। बेटा, मैंने आपको साफ कहा है कि उसने आदमपुर से चुनाव लड़ा था और आदमपुर से वो फिर चुनाव लड़ने चाहती थी, ऐसा उसने बार बार कहा है। अब जांच का वही तो विषय होगा। और क्या होगा कि जांच का विषय यही है, आपके माध्यम से पता चला है कि अभी 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मुकदमा दर्ज हो गया है, सरगीना पकड़ा जाएगा क्या? अब 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार में बिठाया गया वो गिरफ्तारी नहीं हो तो हिरासत में लिए गए सिर्फ। अब वो पकड़े जाएंगे। हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री पर मेरे को पूरा पर्सनली भरोसा है कि वो तह तक जाएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मास्टरमाइंड तक हाथ पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है। हम सब ने चुनकर बिठाई है, हरियाणा की भी और देश की भी। तो मुझे पूरा भरोसा है, कोई कितना बड़ा मास्टरमाइंड हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ये सरकार का जांच का विषय है और उस तक पहुंचेंगे।
गोवा का सरकार का भी इसमें इन्वॉल्विंग है और हमारी यहाँ की जिम्मेदारी भी है, हम साथ खड़े होंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही दोबारा से अपील है कि पूरी तरह से इसकी जांच और दोषी को बख्शा ना जाए। ये आदमपुर से चुनाव लड़ रही थी, आदमपुर की हिस्ट्री के अंदर पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या बाबा जी, आपने सुना हो तो? अब बेटा पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी भी जो फिजा खान की मौत, उसके बाद अभी आज बेटी का पोस्टमार्टम हुआ है, हम उनके प्रांगण में खड़े हैं, हम दुख दर्द में आए हैं और कल उनकी अंत्येष्टि है और अभी थोड़ा सा समय है, सारी बातें खुल जाएंगी। हमें सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है और जांच एजेंसियों पर भरोसा है। और जांच में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति कहीं हो सकता दूर बैठ के ऐसी कोई घटना करा दे, उस तक हमारे जांच एजेंसियां पहुंचेंगी और पहुंचनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। ये आदमपुर से चुनाव की तैयारी कर रही थी बाबा जी, इनके साथ में ऐसा हुआ, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या कुछ सिक्योरिटी है, कुछ जान माल का है? आपको भी कोई खतरा महसूस हो रहा है? फिर ऐसी कोई बात अभी तक आपकी आई हो? तैयारी तो आपकी भी चल रही है बाबा जी? हाँ, हमारी बेटा आदमपुर से, तब तो चुनाव आदमपुर का ही आया है। अब आदमपुर में तो हमें भी जाना है, हम आदमपुर से चल रहे हैं। अब मैं महात्मा हूँ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, संत शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ते। जन्नी जने तो भक्तजन या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे काहें गवाए नूर। हमारे तो संत शेर और सुरमा एक कदम आगे जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हैं। पॉलिटिकली कितना इंटरफेयर रहेगा आपका इस चीज में? क्योंकि आप हो सका है आदमपुर आपकी मोर्चा जो चुनाव लड़ा है, आपने भी ऐलान किया है और ये भी आदमपुर थी, तो पॉलिटिकल कितना फायदा उठाने की कोशिश करोगे आप इनका? नहीं, ये पॉलिटिकल बातें नहीं है, हमारे चुनाव से इससे कोई संबंध नहीं है। हम लोग सामाजिक लोग हैं और मैं तो ऐलान करता हूँ, पहले मैं आध्यात्मिक हूँ, फिर मैं सामाजिक हूँ, फिर मैं राजनीतिक हूँ, तीसरा नंबर आता है। हमें राजनीतिक पॉलिटिकल नफा नुकसान की बातें कतई नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी के साथ हादसा हो, आप बार बार आप लोग आदमपुर का और कुलदीप बिश्नोई जी का नाम ले रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का हमारा आमना सामना चुनाव में होगा और है, लेकिन अगर उनके साथ भी कोई घटना घटे तो हमें वहां भी खड़ा होना चाहिए। हम तो एक सामाजिक बात कर रहे हैं। चुनाव लड़ना कितना आसान रहेगा आपके हिसाब से, इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से सोनाली फोगाट जी का अभी तक के जो अंदेशा लगाया जा रहा है तमाम जनता और मीडिया सूत्रों के हवाले से मर्डर का? बेटा, आप जो है मीडिया का ये आपका अधिकार है, आप ये सारी बातें कर रहे हैं और करनी चाहिए, कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके मन में कोई बात आती है, सवाल आता, आप उठाएंगे, आप पूछेंगे, आप कहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना और लड़ाना सबका अधिकार है। पूरा प्रदेश अपना है, पूरा देश अपना है। अब यूं कदम बढ़ाए हैं तो जनता की भलाई के लिए तो आगे जाएंगे। आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि जहां मैं खड़ा हूं, ये बहुत गहरे दुख की घड़ी है। आज इतना हंसता खेलता चेहरा, और जिस बेटी ने अपने स्टैंड को लिया, कभी वापस ना लिया, वो आदमपुर की जनता के लिए दिन रात खड़ी रही है, हमने खूब देखी है। पापा जी, फिर वही सवाल है, आप आदमपुर से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में सेफ्टी के लिए कुछ है क्या? कोई सरकार ने सिक्योरिटी दी हो? नहीं, हमारे पास सेफ्टी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। डिमांड करोगे? हाँ, हमारी डिमांड रहेगी। डर लगता है यानी कि अब हमारी डिमांड रहेगी। अभी आज तो हम फिर कहूँगा इस प्रांगण में खड़ा हूँ, क्या कोई राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए, न ऐसी कोई बात करी जाए, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा। कल उस बेटी का अंत्येष्टि से उसमें हम लोग रहेंगे और उसके बाद आगे का जो समय है हम सारी बातें आदमपुर में आकर ही करेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत भय तो होगा बाबा। हम बेटा, जब कोई घटना घटती है, मेरे को नहीं, सबको भय लगता है। महात्मा लोग नहीं भय में आते, लेकिन आम जनता जो हो भय में आती है। एकदम सकता होता है, बड़ा दुख होता है, झटका लगता है कि शाम को टेलीफोन पर बात हुई और सवेरे अचानक से मैसेज आता है कि उनकी डेथ हो गई है, वो भी रहस्यमय तरीके से हुई है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो बाबा जी प्राथमिक जांच में जो बेरा लगा है कि भाई मारपीटाई भी उनके साथ हुई है। प्राथमिक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें सामने आई बात कि मारपीट भी हुई है, कुछ बॉडी पर निशान भी पाए गए हैं, उसके बारे में अब ये तो फिर क्लियर हो गया है और उसके लिए मैंने वही तो विश्वास जताया है कि हमें सरकार पर ये भरोसा है, जांच एजेंसियों पर ये भरोसा है
कि जब अब तो क्लियर बात होगी, अब तो केवल और केवल ये बचा है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन किन लोगों ने साजिश रची है, किन किन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया है। अब तो ये विषय है, अब तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए और किसी के साथ ऐसा ना हो। आप लोगों के माध्यम से मेरी यही अपील। धन्यवाद। तो फिलहाल स्वामी जसमेर जी हैं जो उनका हमने जो है जरूर बात करी है, और फिलहाल देख सको आप लोग सोनाली फोगाट के फार्म के ऊपर हालांकि हम लोग मौजूद है, लेकिन उनका भी कहना कि उनके लिए भी चुनाव लड़ना जो है आदमपुर तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डर और असमंजस की स्थिति जरूर बनी रहेगी। आपका क्या कुछ कहना है? वीडियो ने जो है शेयर जरूर करते हैं। एक बार फिर दिखाना चाहूँगे सोनाली फोगाट के फार्म तो लाइव लगातार आपने दिखाने लग रहे हैं। कल जो अंतिम संस्कार जो उनका होगा, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक जो हमने पता लगा है कि अभी लगभग कल सुबह जो है बॉडी जरूर पहुंचेगी, और हिसार में अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार पता लगा हिसार में जो अंतिम संस्कार उसका वीडियो शेयर कर दो। आपको किस कहना कमेंट कर बता दो। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।